दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में एक ऐसा नारा गूंजता है, एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में माओवादी कमांडर का नाम। आखिर ये सब कैसे हुआ, चलिए इस पूरे इंसिडेंट को समझते हैं। 23 नवंबर को इंडिया गेट के पास ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, जिसमें कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल ग्रुप शामिल होते हैं। सभी की एक ही डिमांड होती है कि हमें साफ हवा चाहिए। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल पीसफुल था, फिर क्राउड में से कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग माडवी हिडमा अमर रहे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, इस टाइप के जो है नक्सल सपोर्टिंग नारे लगाने लगती है। जब पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो पुलिस के अनुसार वो उन पर ब्लैक पेपर स्प्रे का यूज करते हैं। अब पुलिस जो है क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, काफी लोगों को डिटेन भी किया जाता है एंड नक्सल स्लोगन लगाने के बाद उन पर BNS 197 लगाकर नेशनल सिक्योरिटी एंगल से जो है इंक्वायरी शुरू कर देती है। इस इंसिडेंट पर राइट विंग के यदि रिएक्शन की बात की जाए तो उनके हिसाब से ये जो प्रोटेस्ट है ये पॉल्यूशन का नहीं है, बल्कि अर्बन नक्सल का पॉलिटिकल स्टंट है। उनके हिसाब से एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को जो है एजेंडा पुश करने के लिए हाईजैक किया गया है। अब यदि लेफ्ट विंग का रिएक्शन या नैरेटिव की बात की जाए, जो कि इस इंसिडेंट का शॉकिंग पार्ट है, हर एक लेफ्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बार बार जो है केवल एक ही इमेज को शेयर किया, जिसमें पुलिस जो है एक लड़के के सर को जमीन पर दबाकर रखे हुए है। किसी ने भी वो वीडियो शेयर नहीं किया जिसमें नक्सलवादी स्लोगन बोले गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसे समझते हैं। लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, आइडियोलॉजिकल लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ये कभी अपने साइड के झूठ को जो है बोलते नहीं है और नहीं कभी दूसरे साइड के सच को जो है ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसर का एक ही बिजनेस मॉडल होता है, वो है शॉक वैल्यू या इमोशनल कंटेंट, जिसका मतलब होता है एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट मतलब व्यूज, और व्यूज का मतलब होता है पैसा। ये लोग सच्चाई नहीं बल्कि नैरेटिव बेचते हैं, और नैरेटिव तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब सच्चाई का कुछ हिस्सा जो है छिपाया जाए। यदि ये लोग इस फोटो के साथ साथ उस वीडियो को भी शेयर करते जिसमें नक्सलवादी स्लोगन बोले गए हैं तो इस फोटो की जो है सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन ऐसा किया नहीं क्योंकि इससे इनका जो है नैरेटिव कमजोर हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा डर जो राइट विंग या लेफ्ट विंग दोनों को ही है कि इनकी जो खुद की ऑडियंस है वो इन्हें गालियां देने लगती है, साथ ही इनके फॉलोअर्स या व्यूज कम ना हो जाए, ये भी डर जो है बना रहता है। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल मार्केटर्स हैं। मार्केटर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें सच्चाई से मतलब नहीं है, इन्हें केवल कस्टमर रिटेंशन चाहिए। इसीलिए सिलेक्टिव क्लिप्स, आधी सच्चाई, ये फोटो बेस्ड आउटरीच का गेम खेलते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ। इनका केवल एक ही एम होता है कि इमोशनल या शॉकिंग कंटेंट को वायरल करो और सच्चाई को जो है ऑप्शनल रखो। अभी भी असली मुद्दे की बात की जाए तो दिल्ली की हवा जो है वाकई धीमा जहर बन चुकी है। AQI जो है 400-500 क्रॉस कर रहा है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जो है आपने सुना ही होगा। इसलिए जो प्रोटेस्ट है किसी पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये लाइफ और डेथ का इशू है। और ये पॉल्यूशन जो है तभी कंट्रोल होगा जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है मिलकर इस पर जो है काम करेंगी, खासकर दिल्ली के जो आसपास के स्टेट हैं। लेकिन इन मूर्खों की मूर्खता की वजह से जो है एक अच्छा खासा जेन्युइन एंड पीसफुल प्रोटेस्ट जो है पूरी तरह बर्बाद हो गया। बाकी एयर पॉल्यूशन और अभी तक जो हुआ है इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए।